चलें जी, बहुत हो गई बिरयानियाँ, चिकन, कढ़ाइयाँ और रोस्ट, स्टीम। इनसे अब हम निकलेंगे बाहर क्योंकि रमज़ान भी हमने स्नैक्स से बहुत इंजॉय कर लिया और ईद भी हमने रंग बिरंगे खानों से अपने दस्तरखान को सजा के इंजॉय कर ली। अब आते हैं हम सिंपलिसिटी की तरफ। सिंपलिसिटी के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खट्टी दाल। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इंस्टेंट बन जाती है, लेकिन एक हटके टेस्ट है, बहुत ही मज़े का। इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि इस दाल को बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी अपने अपने प्यारों के साथ और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। यहाँ पे मैंने ले ली है धुले मसूर की दाल जो होती है ऑरेंज वाली, और उस दाल को मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। और भिगोने के बाद यहाँ पे अब मैंने प्रेशर कुकर में डाली है वो दाल। जितना पानी रिक्वायर्ड था मैंने वो ऐड किया है। 2 हरी मिर्चें डाली हैं, नमक, लाल मिर्च और खुश्क धनिया, हल्दी और ज़ीरा। ये मैंने इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स डाले। और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बता रही थी ना, वो है ये इमली। इसमें हमने डालना है इमली का पल्प। इमली को यहाँ पे हम भिगो देते हैं। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया था इस दाल को। वैसे तो 4 से 5 मिनट बहुत होते हैं, लेकिन मैं जो है ना 8 मिनट तक इस दाल को लगा लेती हूँ, 8 से 10 मिनट। तो ये बहुत अच्छी घुल के बनती है। यहाँ पे इतनी देर में मैंने जो है इमली भी भिगो दी है और साथ में वहाँ पे प्रेशर कुकर भी लगा हुआ है। तो इमली को अब हम रख देते हैं साइड पे, ताकि ये जो है पानी के साथ यकजान होकर अपना पल्प छोड़ दे और उसको फिर हम बाद में आगे चल के यूज़ करेंगे। आपने इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पे मैंने 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर खोला था, तो ये देखें कितनी अच्छे से घुल गई है दाल, अलग अलग नहीं है पानी और दाल। और यहाँ पे अब इस स्टेज के ऊपर हमने जो अपना इमली का पल्प गुठलियों से मैंने अलग कर लिया था वो मैंने डालना है। यहाँ पे आपने प्लीज़ इसको स्ट्रेन करके डालना है। ये जो ज़र्रे होते हैं ये ना जाएं अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके पल्प को जितना निकलता है निकाल लें। बाकी का एक्सेसिव जो है वो एक्स्ट्रा जो है उसको हम फेंक देंगे। यहाँ पे दाल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इमली के पल्प के साथ। और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस दाल इज़ तड़का। तड़का रेडी करना मुझे इतना मज़े का लगता है क्योंकि इसमें कलर्स ऐड होते हैं और कलर्स मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद रहते हैं। तो जब तक ये मेरा तड़का रेडी हो रहा है, आप लोग जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर यूट्यूब से देख रहे हो, टिकटॉक से देख रहे हैं तो अकाउंट को फॉलो करें और अपने प्यारों के साथ इस दाल को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अगर गोश्त चिकन खा कर उन्होंने दी ये दाड़ा दुख गई हैं तो अज वो भी आ दाल पकाते जड़ा आराम करन। तड़के में मैंने ली थी गोल वाली लाल मिर्चें, लहसुन, इसको मैंने देसी घी में पहले कड़का लिया था। और उसके बाद एंड पे बिल्कुल ज़ीरा और हरी मिर्च डालनी है। याद रहे आपने ज़ीरा और हरी मिर्च को एंड पे डालना है, वरना ये बहुत जल्दी दल जाता है। तड़का मैंने डाला इसमें और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें हरा धनिया डाला है फ्रेश और साथ में गरम मसाला डाला है और इस दाल को हिला दिया है। इतने मज़े की ये दाल बनती है, आप यकीन करें, बहुत ही मज़े का फ्लेवर देती है। और जो इसमें हमने वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट अपना ऐड किया ना इमली का पल्प, उससे तो इतनी खटी खटी मज़े की दाल थी। और ये देखें जी दाल की फाइनल लुक, मेरे तो घर में बहुत पसंद की जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के भी घर वाले इसको ज़रूर पसंद करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।